और चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और इस बीच आ रही बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो चुका है। मणिपुर के थौबल से शुरू होगी यात्रा। 66 दिन तक 15 राज्यों से होकर यात्रा गुजरेगी। 6600 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। 20 मार्च को मुंबई में होगा यात्रा का समापन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। मणिपुर के थोबल से ये यात्रा शुरू होगी और ऐसे में कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 11 बजे इस यात्रा की शुरुआत होगी। 66 दिनों तक ये यात्रा निकलेगी और 6600 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा के माध्यम से तय की जाएगी। 20 मार्च को इस यात्रा का समापन महाराष्ट्र में होगा। और देखिए, आज से मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत और महाराष्ट्र में यात्रा का समापन। कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। मणिपुर के थौबल से राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। राहुल सबसे पहले आपको बता दें खोंगजोम युद्ध स्मारक जाएंगे और कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि यह यात्रा बेहद ही अहम है। इसको लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह है। आपको बता दें कि राहुल की अगुवाई में यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाली जानी है, लेकिन अब इसके रूट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बदलाव करके थोबल किया गया है। राहुल गांधी की यात्रा करीब 6600 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगी, जिसमें 66 दिन लगेंगे। इस दौरान यात्रा देश के 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर के गुजरेगी। ये यात्रा सबसे ज्यादा दिन 20 दिन तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। उत्तर प्रदेश बेहद ही ज्यादा अहम भी हो जाता है, क्योंकि दिल्ली तक का रास्ता उत्तर प्रदेश की सत्ता से ही होकर के निकलता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये यात्रा 20 दिन तक रहेगी। तो देखिए, 66 दिन की यात्रा और सबसे अधिक दिन अगर ये यात्रा कहीं पर रुकेगी तो वो है उत्तर प्रदेश। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत, महाराष्ट्र में यात्रा का समापन। और काफी लंबे वक्त से इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी तैयारियां भी कर रही थी। लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। महाराष्ट्र में इस यात्रा का समापन होगा। तो देखिए, 15 राज्यों से ये यात्रा होकर के गुजरेगी। 66 दिन का वक्त लगभग लगेगा। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि वो लोगों से अधिक जुड़ने की कोशिश करे। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होनी है, जिसे लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी 15 राज्यों से 6600 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कांग्रेस पार्टी कि इस राष्ट्रीय जन आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारा उद्देश्य जनता की बात सुनकर देश को एक व्यवस्था प्रदान करना है। ये न्याय की लड़ाई है। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है और कहा गया है कि ये जो यात्रा है ये न्याय की लड़ाई है। आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट भी किया है और लिखा है कि आज से यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये यात्रा न्याय की लड़ाई है। देखिए, बीते लंबे समय से कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को लेकर के तैयारी कर रही थी। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो भारत जोड़ो यात्रा का असर भी देखने को मिला था। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई थी। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा के जरिए हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी बीच बीच में रुक करके लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे, संवाद करेंगे। लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं उन्हें जानने की भी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जगह जगह पर जनसभाओं को संबोधित भी राहुल गांधी की तरफ से किया जा सकता है। सबसे अधिक दिन ये यात्रा उत्तर प्रदेश में रुकेगी। साथ ही जब महाराष्ट्र में इस यात्रा का समापन होगा तो हो सकता है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस यात्रा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए और अपना क्या कुछ अनुभव रहा है इस यात्रा के दौरान वो अनुभव साझा राहुल गांधी की तरफ से किया जाए। तो ये वो ट्वीट जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज से यात्रा का आगाज हो रहा है। 15 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी के इस जन आंदोलन का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारा उद्देश्य जनता की बात सुनकर देश को एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करना है। ये न्याय की लड़ाई है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। तो कांग्रेस में खासा उत्साह इस यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है। लंबे वक्त से यात्रा को लेकर तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही थी। तो आज से शुरू हो रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने यात्रा को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। देश के हर गरीब को मिले, हर नागरिक को मिले, इस उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने यात्रा शुरू करी है और 6000 किलोमीटर यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी, तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियाँ हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बेमिसाल है। यही कहना चाहेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा होगी, जैसे पिछली यात्रा सफल रही। इसमें न्याय शब्द और जोड़ा गया है कि जो अन्याय हो रहा है लगातार देश की जनता के साथ, वो न्याय दिलाने के लिए राहुल जी आज मणिपुर से शुरू कर रहे हैं और 6500 किलोमीटर की यात्रा होगी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जो पूरे देश की जनता में जागृति पैदा कर देगी। देखिए, मैं राहुल जी को बधाई देना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में जो अनथक उन्होंने परिश्रम किया, देश में अपनी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी, इस देश के अंदर किस प्रकार से सभी साथ चलें और देश को आगे लेके जाएं। और इतनी बड़ी यात्रा के बाद दोबारा से अब एक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो यात्रा का उद्घोष आज किया जाएगा, मैं समझता हूँ इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी जी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाले, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और हम सब उनके साथ हैं। देश के हर गरीब को मिले। तो देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो चुका है। अभी आपने कांग्रेस नेताओं को भी सुना, काफी ज्यादा उत्साह कांग्रेस नेताओं में इस यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है। 6700 किलोमीटर की ये यात्रा निकाली जाएगी और आज से यात्रा का आगाज हो रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचेंगे और यात्रा की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में इस यात्रा का समापन होगा। और देखिए, अलग अलग रूट मैप इस यात्रा को लेकर के तैयार कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है ताकि हर राज्य को कवर किया जा सके। और ये रूट मैप हम आपको दिखा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। देखिए, मणिपुर से यात्रा की शुरुआत, उसके बाद नागालैंड, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में ये यात्रा निकाली जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत, यानी कि आज से यात्रा की शुरुआत हो रही है और कांग्रेस पार्टी में खासा उत्साह इस यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंफाल में दिखाएंगे हरी झंडी। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा। 6700 किलोमीटर लंबी यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। तो 6700 किलोमीटर की लंबी यात्रा राहुल गांधी की तरफ से निकाली जाएगी और यात्रा 15 राज्यों से होकर के गुजरेगी। 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी ये यात्रा। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा जिले को कवर करने की कोशिश इसमें की जाएगी। यात्रा में इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों का भी न्योता दिया गया। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा के लिए जो गठबंधन बनाया गया है, विपक्ष का एक गठबंधन जो बनाया गया, तो उनके दलों को भी तहत राहुल गांधी 67 दिन में तय करेंगे 6713 किलोमीटर का सफर। इसके अंतर्गत 100 लोकसभा सीटें आएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों को कवर करने की कोशिश
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह, कांग्रेस पार्टी में खासा उत्साह। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत होगी और महाराष्ट्र में यात्रा का समापन होगा। आज तो भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप आपको बता रहे हैं। असम में 17 जिलों में 833 किलोमीटर लंबी ये यात्रा रहेगी। तो देखिए, असम में 17 जिलों को कवर किया जाएगा, जिसमें 833 किलोमीटर लंबी यात्रा। अरुणाचल प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो 55 किलोमीटर की यात्रा अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय की जाएगी। तो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से रूट मैप ये पूरा सोच समझ करके तैयार किया गया। मेघालय में 5 किलोमीटर की यात्रा होगी, तो मेघालय में भी जब ये यात्रा निकलेगी मेघालय से, तो वहां पर 5 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 7 जिलों से होकर के यात्रा गुजरेगी और 7 जिलों में 523 किलोमीटर की यात्रा होगी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में 7 जिले को कवर किया जाएगा। बिहार का अगर जिक्र किया जाए तो बिहार में 425 किलोमीटर की यात्रा होगी। 7 जिलों को कवर बिहार में किया जाएगा। तो बिहार में जो ये यात्रा निकलने वाली है उसमें 7 जिलों को कवर किया जाएगा। झारखंड में 13 जिलों को कवर ये यात्रा करेगी और 804 किलोमीटर की यात्रा वहां पर झारखंड में रहने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा जिले कवर करने की कोशिश। ओडिशा का जिक्र किया जाए तो ओडिशा में 4 जिलों को से होकर के यात्रा गुजरेगी। 341 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। तो ओडिशा में 4 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। 7 जिले कवर करने की कोशिश छत्तीसगढ़ में की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में 1074 किलोमीटर लंबी यात्रा और 20 जिलों को कवर किया जाएगा। सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में ही कवर किए जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।